बाबा शिव हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा, फिर भी यह उचित तो नहीं है, लेकिन आपका वचन मेरे से मेटा नहीं जा सकता, क्योंकि आपका नेह मेरे ऊपर अपार है। बाबा शिव भगवान राघव की आज्ञा को सुधार करके कहा है कि हे नाथ, आपके ही आदेश में मेरा यह परम धर्म है। सो मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचारि करई शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। प्रभु तो स्यो सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहा प्रभु हर तुम्हारे पन रहू, अब उर राख्यूं जो हम कहू, अब उर राख्यूं जो हम कहू। राघवेंद्र सरकार महादेव जी के वचन को सुनकर के संतुष्ट हो गए और उसके पश्चात राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि हे शंकर जी, आपका प्रण भी रह गया है, अतः मैंने जो कहा है और आप अपने हृदय में धारिएगा। और इतना कह करके फिर राघवेंद्र सरकार अंतर ध्यान हो गए और वही मूरत सांवली सूरत भगवान शिव के हृदय में विराजमान हो गई। इस प्रकार से उस समय सप्तर्षि महादेव जी के पास आते हैं और शिव जी ने उनसे इस प्रकार का प्रेममयी वाणी बोली है। क्या कि हे सप्तर्षि, आप सब एक काम कीजिए। बोले क्या प्रभु? बोले पार्वती पही जाय तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरह प्रेरी पठयहु भवन दूर करहु संदेह। महादेव जी कहते हैं कि हे मुनियों, आप पार्वती जी के पास जाकर के उनके प्रेम की परीक्षा ले लीजिए और हेमंत जी को ऐसी प्रेरणा दीजिए कि वे संदेह को त्याग करके अपनी बिटिया को घर बुला ले आए। महादेव जी का ये वचन सुन करके सप्तऋषि लोग वहां से चल पड़े हैं और जब जाते हैं, मां बैठी हैं, तपस्या कर रही हैं। कैसी? मेरे बाबा यहां लिखते हैं क्या, ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, और करहु कवन कारण तप भारी। मुनियों ने जब जा करके पार्वती जी की दशा देखी है तो जहां पार्वती जी विराजमान थी वहां ऋषियों ने भवानी जी गौरी जी को ऐसी दशा देखी कि मानो कोई तपस्या की मूर्ति साक्षात वहां बैठी हो। मुनियों ने कहा, हे पार्वती जी सुनिए, आप ये किस कारण से ये महान तपस्या कर रही हैं? ऋषिगण पूछते हैं पार्वती जी से और कहते हैं, किसकी आप आराधना कर रही हो, किसकी पूजा कर रही हो आप, और आप चाहती क्या हैं? हमसे सब भेद जो है वो सत्य सत्य आप कहिए। तब पार्वती जी ने ऋषियों की गूढ़मयी बात सुन करके, गूढ़मयी बात है और कानों को कर्णप्रिय लगने वाली भी बात है,
इसलिए मैया मनोहर वाणी में बोलती हैं कि हे ऋषियों, आप सब सुनिए। मन का जो मर्म है, भेद है, उसको कहने में मुझे बहुत संकोच होता है। फिर भी मैं अपनी जड़ता को अगर मैं सुनाती हूं तो आप सब हंसेंगे। मेरा मन ऐसे हठ में पड़ गया है कि शिक्षा की बात सुनता नहीं, और मेरा मन चाहता है कि जल के ऊपर मैं दीवार उठाऊं, भीत बना दूं। और इतना ही नहीं, मेरे गुरुवर नारद जी ने जो जो बात कही है उसको मैं सत्य जानती हूं, फिर भी मैं बिना पंख के आकाश में विचरण करना चाहती हूं मुनियों। इसलिए मेरी अज्ञानता को तो आप देखिए कि मैं उस अधिकारी शिव को अपने भर्तार रूप में, अपने पति रूप में चाहती हूं। इतनी बात सुनकर के ऋषि लोग, सप्तऋषि जो वहां गए थे, सब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। और बाबा लिखते हैं, सुनते बचन बिह शेर से गिर संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी कहूं बस्यूं किसुके। सप्तऋषि लोग मुस्कुराते हैं और कहते, देवी आप किस संदेह में पड़ी हो? है इस विस्मय भरी बात। नारद जी के सिखाने से क्या किसी का घर बसा है कभी? लेकिन पार्वती अम्बा तो अपने गुरु जी के इस चरणों में अत्यंत प्रेम रखने वाली, अनुराग रखने वाली देवी हैं। अकाट्य गुरु जी ने जो कह दिया और बिल्कुल सत्य सत्य है, ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा हमारे और आपके मन में, सबके मन में होनी चाहिए।